हम लोगों की कुछ कंडीशनिंग होती है, कुछ हम लोगों को दिमाग में डाला जाता है गड़बड़ झोला, वो कहाँ होता है? तो मुझे पता चला कि स्कूल के अंदर होता है ये सारा कुछ। और 10-12 साल स्कूल जाने के बाद में अच्छे खासे इंसान का, किसी को बंदर, किसी को गधा, किसी को उल्लू, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली की जो कुछ बनाते हैं, यानी कि इंसानियत उसकी तो बचती नहीं है किसी के अंदर भी। आई कैन से इट फ्रॉम विथ माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैंने देखा हुआ है अपने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को देखा हुआ है, हाउ दे कन्वर्ट फ्रॉम अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग टू अ डंकी इन नो टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम मैं अपने बच्चों को क्यों करूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा 5 साल तक स्कूल गया हुआ है, और मैं देख रहा था कि उसके अंदर की जो जीवन की जो लॉ होती है ना, वो धीरे धीरे डिम हो रही है। ही इज गेटिंग डिमोरलाइज्ड। वो अपने बारे में इतना खराब लगता था उसको, वो खुद को सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है इतना नेगेटिव हो रहा था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं इतना गंदा हूँ, मैं इतना दुबला पतला हूँ, ऐसा है वैसा है। उसको वैसे आइडियाज आते थे हमेशा। तो मैंने सोचा खुद एक स्कूल खोलता हूँ, अच्छा सा स्कूल, जिसमें अच्छे लोग रहेंगे, अच्छे टीचर्स रहेंगे, अच्छी व्यवस्था होगी। तब फिर मुझे पता चला कि अच्छे स्कूल इस शब्द पे विरोधाभास है। अच्छा तो स्कूल हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे लगा कि स्कूल वाले झंझट से ही बाहर आ जाना करके। अब उसके बाद से हमारा अनुभव काफ़ी पॉजिटिव है, हालांकि क्वेश्चंस है अभी। वो बच्चे की पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई अभी 2 साल के अंदर में। बच्चे की बच्ची दोनों की, अब वो लोग इतना ओपन हो गए, इतना खुश रहते हैं, इतना उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। अब उनके अंदर में आई कैन सी लाइवलीनेस। अब मुझे ये लगता है कि वी आर टॉकिंग ऑन इक्वल टर्म्स एक्चुअली। ही इज ओनली, माय डॉटर इज ओनली 6 नाउ, माय सन इज 11, बट वी आर ऑनली टॉकिंग ऑन इक्वल टर्म्स। क्योंकि उसका दिमाग तो चलता है अभी, और मुझे लगता नहीं है कि ही इज एनीवे इंफीरियर और उसको कुछ आता नहीं है, या आई एम हिज बॉस, ऐसा कुछ भी लगता नहीं है। वी आर क्वाइट गुड टर्म्स नाउ। तो मुझे लगता है कि ये स्कूल में भेज देंगे तो वो आदमी का ढोर तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा उसकी तकदीर है, कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। और जो भी बनेगा वो दुनिया को तकलीफ ही देगा, फिर ये बात भी है। स्कूल से आता था तो एक जूता वहाँ, एक जूता वहाँ, मोजा वहाँ, एकदम इरिटेटेड। कोई भी जवाब पूछो तो वो झल्लाता था, जबकि हमसे वो चीज़ उसके पास नहीं जा रहा है। हम बहुत प्यार से बात करते उसे, इवन डांटना डपटना हम लोग के अंदर वो है ही नहीं। जब वो झल्लाता था तो वो हम लोग को झंझोड़ देता था कि ये क्या हो रहा है, ये तो सही चीज नहीं है, हम नहीं चाहते थे कि ये निकुंज हो। हाँ, गौरिका के साथ भी यही होता था। जब हम लोग उसके ऊपर काम करना चालू किए, ये खैर होम स्कूलिंग में बहुत दिन से 4 साल से बोल रहे थे, मेरे को लगा उस चीज़ को समझने में, पर जब वो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी निकुंज के अंदर आ रहा था तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं, ये तो सही तरीका नहीं। और स्कूल से जो मिल रहा है, मतलब जितना बर्डन उन लोग को मिल रहा था वो तो चाहिए नहीं था उन लोग को, उतना ज़रूरी नहीं है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, हम स्कूल ड्रॉप करेंगे। और निकुंज मेरे से तो फिर भी फ्रेंडली था, वो अपने पापा से बात ही नहीं करता था। ये कंडीशन था हमारे घर में, ये पूछ रहे हैं तो जवाब ही नहीं दे रहे। तो फिर जब हम लोग ड्रॉप किया 3-4 महीने के बाद ऐसा हुआ कि वो इनसे दोस्ती हो पाई। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। Realize, see, they are born in this life and they need us for protection. They're not animals, Animals जो मतलब 20 दिन में अपने अपना इस पे चले गए, ऐसा नहीं है. These are human beings, So if they are looking to us for support and this thing, and we are telling them नहीं, अभी तुमको स्कूल में बैठना है, बस अभी जो स्कूल जाते हैं तुमको भी स्कूल जाना ही है. Maybe it is eating us in ways, but if we are not listening to them, what a disservice we are doing to our own children. We are not able to hear their voices, and we are saying no because of the word. You will do what the world is doing. 2 साल तक ना वो बच्चे की सारी चीजें मानी जाती है, मतलब उसको साथ में सुलाना, उसको दूध पिलाना। आप 2 साल के बाद मैं ऊपर देख रही हूँ, मुझे मारने की आवाजें आती हैं। मैंने कहा 2 साल तक ये जो माँ प्यार कर रही थी, उसको मार के बोली कि अभी सॉरी बोलो इसको या थैंक यू बोलो इसको। तो मेरी थियोरी बस इतनी है, मेरे बेटे के साथ में भी यही थियोरी होती है कि मैंने वो कब चला ये कंट्रोल नहीं किया, मैंने उसके दांत कब आए ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये उसने खुद ने डिसाइड, या उसकी खुद की प्रकृति जो है उससे हुआ। चलना 13 महीने पे किया या 9 महीने पे किया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उसको वॉकर भी लाके दिया तो वो नहीं चलेगा अगर उसको नहीं चलना है, इफ इज नॉट वायर्ड लाइक दैट।
तो अगर ये सब इतनी इंट्रिकेट चीजें जो मतलब basic things. No, these are so intricate. I don't think they're basic. They're so complex. Yeah. They're inbuilt. I mean, it's as complex as it gets. You don't know anything about No, this, we don't really. know. Exactly, you know. No So knowledge. अगर इतना complex चीज आप उस पे छोड़ सकते हो, तो ABCD जैसी easy चीजें उन पे क्यों नहीं छोड़ सकते? This is और only my दुनिया question. कैसी है उसकी आंखों से देखना, वो भी उस पे छोड़ दो. छोड़ दो. So this is my take into कि आप जो कह रहे हैं कि बच्चे को जो चाहिए वो कर देना चाहिए. It is very difficult कि बच्चा शुगर खाना चाहता है. मेरा बच्चा ना बैठ के सॉल्ट खाता है. मैं मदर ने से सॉल्ट क्यों खा रहा है? मैंने कहा उसको बॉडी को जरूरत है. That is all I say and I move back. But fear, it runs with the fear कि करने देना चाहिए. ये मैंने आज मैंने 2-3 दिन मैंने काफी बातें की लोगों से and it roots out from fear of unknown. Yeah. क्या होना है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है. खा के कुछ हो भी सकता है ना भी हो सकता है. बट आप अज्यूम करो कि होगा. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. जब हमने डिसाइड किया, हम लोग असम मूव कर रहे थे और वहाँ पे बुक्स वगैरह नहीं मिलेंगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं प्रिपेयर कर रही थी कि असम जाएंगे या ऐसी पोस्टिंग मिलेगी, तो मेरे पास काफ़ी मटेरियल होना चाहिए ताकि बच्चे जो भी करना चाहें वो कर पाए. तो मैंने बहुत सारी किताबें इकट्ठी की. उसके बाद किताबें इकट्ठा करना एक स्टेप था. नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब वो पढ़ नहीं रहा है. इकट्ठा करना मेरा शौक है और अब वो पढ़ नहीं रहा है. और 6 महीने 7 महीने 1 साल और कोई देख भी नहीं रहा है किताबों को, और मेरी बेचैनी बढ़ रही है कि अब क्यों नहीं देख रहे हैं किताबों को. एक दिन मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपको पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता था, तो अभी मैं देख रही हूँ आपका मन नहीं करता, क्या बात है? Tears started flowing down his eyes. क्यों, क्या हुआ? इतनी बड़ी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता. Just this thing कि वो सब किताबें वहाँ पढ़ी थी was putting so much pressure on this child कि even if he wanted to read, Expectations. he was guessing that this is expected of me to read these books. और वो अगर करना भी चाहता था तो नहीं कर पा रहा था. जब मैंने उसको एकदम इट वाज सच अ शॉक फॉर मी कि किस तरह से बच्चों को छोटी छोटी बात इम्पैक्ट करती है. और हम लोग सोचते नहीं है उसके बारे में. हम सिर्फ अपनी सोच को किसी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं. तो मैंने उसको बोला कि ये सब किताबें मामा ने खरीदी हैं क्योंकि मामा को किताबों का शौक है. मैं खुद पढ़ूंगी, आपको जब पढ़ना हो पढ़ो, और अगर आप सारी लाइफ नहीं पढ़ना चाहते, उसी शाम को सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक व्हेन द प्रेशर वाज टेकन ऑफ. और जरूरी नहीं अगर नहीं भी पढ़ता तो भी ठीक था, but you got to know what लेकिन वो एक हमारी एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है वो बहुत बड़ा होता है. चाहे हम बोले नहीं, मैंने तो उसको नहीं बोला कि पढ़ना है आपके लिए है, पर जो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं बच्चे उसको समझ जाते हैं और उसका भी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों के ऊपर. वो एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए. और दूसरा, जब हमने शुरू में मैं उनके लिए प्लान करती थी, मेरी प्लानिंग सिर्फ 1 हफ्ता चली. मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स एयर के ऊपर, वाटर, नेचुरल एलिमेंट्स, हम कितना इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे को भी सीखना है, बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट होगा, ये सब सोच के मैंने अच्छा भला एक प्रोजेक्ट तैयार किया. और बहुत सोच समझ के एक्टिविटी बेस्ड और एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड और क्या क्या. और 3-4 दिन हमने कुछ 1 घंटा आधा घंटा उस पर बिताया. वो 7-8 साल का था मेरा बच्चा तब, 7-7.5 साल का. तो तीसरे या चौथे दिन मैंने उसको पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है, कैसा, क्योंकि आप उसको अच्छा लग रहा है. तो कहता हाँ मामा अच्छा लग रहा है. और फिर वो बहुत सटली मुझे पूछता, लेकिन मैं क्या सीख रहा हूँ इससे? And that was the end of my planning. उसके बाद मैंने कभी उनके लिए कुछ प्लान नहीं किया. फर्स्ट स्टार्टेड ना, दिस इज अमेजिंग वुमन हु आई रीड अ लॉट, एंड सो मैं बाद में वो रिसोर्स शेयर कर सकती हूँ. लेकिन उसका एक बोलना है कि आप जितने बार हाँ बोल सकते हो, अब हाँ बोलो बच्चों को. हाँ, बिकॉज आप जितने बार नो बोलो, आप जस्ट काउंट करो दिन में कितने बार ना बोलते हो, कितने बार हाँ बोलते हो. आप देखेंगे ना तो पहले में सिर्फ ना ही ना रहता है. ये ना, वो ना, ये अभी नहीं बाद में करो, वो भी ना ही है. अभी नहीं और बाद में भी. बच्चों के लिए तो अभी का अभी है बस. द नेक्स्ट मोमेंट डजंट exist for them.
If you start counting, I found that the more times I said yes to my child, the less times there were tantrums, the less times there were issues. Plus yes means changing your life. See, ये बच्चे हमारी जिंदगी में आते हैं ना, तो हमको अपना जिंदगी भी चेंज करना पड़ता है. ऐसा नहीं चलेगा कि अभी मैं मूवी के लिए जा रही हूँ, टाटा गुड बाय, नहीं चल, it doesn't work out. And I think people have very weird expectations when they become parents. They're very quickly looking कि when can I get back to my life? आप समझ रहे हो, back to normal. क्या normal, क्या यही normal है? बच्चा का जो ये है स्केड्यूल, यही normal है. अभी इसको अभी के लिए एक्सेप्ट कर लो, एक 10 साल में आप देखो क्या हो जाएगा फिर. Because then the child is part of your life. आप जो बोल रहे हो अभी, आप 11 साल के बच्चे के साथ अभी conversations कर सकते हैं. Isn't that a pleasure? Yes. Yeah, it's amazing. It's a intangible जो रहता है ना, इतना increase हो जाता है because आपने डिसाइड किया कि मैं और ये बच्चा सब साथ में रहेंगे. ऐसा नहीं कि मैं अपना जिंदगी जीऊंगा और बच्चा देखा जाएगा, जितना एडजस्ट करेंगे एडजस्ट कर लेंगे, बट बाकी नहीं करूंगा मैं. तो 11 बजे अगर बच्चे तुमको क्वेश्चन पूछता है, डोंट यू वांट टू आंसर इट देन? आर यू गोइंग टू से नहीं यार कल सुबह तक वेट करो, तभी बात करेंगे. इट्स वेरी सैड. इट्स लाइक माय हस्बैंड, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स एंड आई आस्क माय हस्बैंड कैन यू कैलकुलेट द टिप, ये कितना है वो कितना है, एंड वो कभी कभी बोलता है अरे खुद डिसाइड कब करोगे. नहीं तुम हो ना तब तक पूछ लूंगी, नहीं तो कैलकुलेटर खरीद लूंगी, बिकॉज मुझे नहीं आता, मुझे उसको नहीं. एंड मे बी आई हैव, एज यू समवन सेड, यू हैव डीप रूटेड इश्यूज विद योर स्कूलिंग. यस आई डू. सो अंटिल दैट इज आउट रूटेड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. बट तब तक मेरे हस्बैंड है. नाउ इफ वी शेम ईच अदर बिकॉज वी डोंट नो समथिंग, इज दैट द वे टू लर्न? It is not. So sorry, I'm taking a long way to go back to your question, but the point is that I find children are more relaxed, more easygoing, more willing to go along with stuff if there are more yeses in their life. And to also expect that at a 6-year-old stage, there is likelihood that the child doesn't want all the things we want. So in which case maybe you have to reflect. That is bound to happen. It's not a likelihood. It is bound to happen. Exactly. मैंने कहा था कि पहले अपने माँ बाप को मार डालो in your head. मैं कहती हूँ सारे माँ बाप को पहले अपने आप को मार डालो. Don't wait for the child to grow up and then he should be spending hours meditating and going to a spiritual teacher only to do what? Kill the voice of that dad and that mom in the head. तो आप उसका काम आसान करो शुरू में ही. आप अपने आप को मार डालो, आप अपने आप को मार डालो, सब अपने आप को मार डालो. अपने बच्चे को अपनी परछाई मत बनाओ यार. परछाई बनाना है तो फिर एक नए इंसान को क्यों लाए दुनिया में, है ना? परछाई तो वैसे ही बन जाती है ना, सन जब गिरेगा परछाई बन जाएगी. अपना परछाई मत बनाओ, वो आपके थ्रू से आया है. यू आर जस्ट अ डोर. आप उसके ओनरशिप का कोई हक नहीं है, उसके ऊपर आपको कोई हक नहीं है.